नमस्कार मित्र बंधु। आज फिर से एक बार एक नए विषय के साथ विशेषण। हिंदी में जो विशेषण है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, आप जानते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आइए मेरे साथ। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एडजेक्टिव। विशेषण शब्द का अर्थ है किसी की विशेषता बताना। तो जैसे कि मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई है। विशेषण के 4 भेद हैं। कुल विशेषण के 4 भेद हैं। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। मित्रों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कि जैसे पूछा कि राम बहुत अच्छा है। ये प्रश्न है, राम बहुत अच्छा है। ऑप्शन दिए 4। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक। अब हमने करना क्या है? देखो, क्या पूछा? राम बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? राम का एक गुण है, इसलिए ये बन गया गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराएं, जैसे अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, छोटा आदि, ये सभी गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। उसके बाद परिमाणवाचक। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तोल या माप का बोध कराएं, है ना, जिसमें नाप तोल का बोध कराया जाता है। जैसे सीता बाजार जाओ, 2 मीटर कपड़ा लाओ। तो उसमें क्या है? हमने परिमाण सुना। परिमाण का अर्थ क्या है? मात्रा। तो ये क्या बन गया? परिमाणवाचक विशेषण। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें अधिकतर संख्या को बताया जाता है ना। ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराएं, जैसे 1, 10, पहला, चौथा, आधा, चौगुना आदि, है ना। जैसे राहुल का चौथा स्थान है, तो इसमें कौन सा विशेषण आ गया? संख्यावाचक विशेषण आ गया। उसके बाद आ गया सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के विशेषण रूप में भी होता है। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं तब सर्वनाम होते हैं, परंतु जब यही शब्द संज्ञा शब्द के साथ या पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा, और पुस्तक के पहले क्या आया? यह। तो ये बन गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो मुख्यतः मोटे तौर पर जो 4 भेद हैं, उसके बाद सार्वनामिक के भी 4 भेद हैं, है ना। पर हमने ये समझने आज गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।